इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य द्वितीयोऽध्यायस्य एकविंशं मंत्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मंत्रस्य वेदोऽसि येन त्वं देव इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के 21वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के वेदोऽसि येन त्वं देव ये प्रारंभिक पद हैं। ओम वेदोऽसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयाः देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातु भिता मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः। इस मंत्र के ऋषि हैं वेदोस इत्यस्य वामदेव ऋषि प्रजापतिर देवता भूरिक ब्राह्मणे प्रेति छंदः मध्यमा स्वरः स जगदीश्वर कीदृशोस तित्युपदिश्यते। सो जगदीश्वर कैसा है सो इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। इसके पदार्थ हैं हे देव शुभ गुणों के देने हारे जगदीश्वर, तुम आप वेदः चराचर जगत के जानने वाले असि हैं। सब जगत को वेद जानते हैं तथा ये जिस विज्ञान व वेद से देवेभ्य विद्वानों के लिए वेद पदार्थों के जानने वाले अभव होते हैं, तीन उस विज्ञान के प्रकाश से आप मह्यम मेरे लिए जो कि मैं विशेष ज्ञान की इच्छा कर रहा हूँ वेद विज्ञान देने वाले भूया होजिए। हे गातु विदः स्तुति के जानने वाले देवा विद्वानों, जिस वेद से मनुष्य सब विद्याओं को जानते हैं उससे तुम लोग गातुम विशेष ज्ञान को विद्वा प्राप्त होकर गातुम प्रशंसा करने योग्य वेद को इत प्राप्त हो। हे मनसस्पते विज्ञान से पालन करने हारे देव सर्व जगत प्रकाशक परमेश्वर, आप इमं प्रत्यक्ष अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ क्रियाकांड से सिद्ध होने वाले यज्ञ रूप संसार को स्वाहा क्रिया के अनुकूल वाते पवन के बीच धाह स्थित कीजिए। हे विद्वानों, उस विज्ञान से विशेष ज्ञान देने वाले परमेश्वर ही की नित्य उपासना करो। भावार्थ, हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को जिस वेद जानने वाले परमेश्वर ने वेद विद्या प्रकाशित की है उसकी उपासना करके उसी वेद विद्या को जानकर और क्रियाकांड का अनुष्ठान करके सबका हित संपादन करना चाहिए। अब देखो इसमें कितनी बात है। एक बात तो है कि उस परमात्मा के बारे में कहा वेद जानने वाला कौन है। वेद को जानने वाला कौन है? परमात्मा। वेद को जानने वाला परमात्मा है और वही परमात्मा वेद को प्रकाशित करता है। जो जानेगा वही तो प्रकाशित करेगा। एक बात हुआ कि वेद को जानने वाला कौन है, तो इसका उत्तर क्या होगा? परमात्मा है। दूसरी बात है कि वेद को किसने प्रकाशित किया है, तो लिखा है कि वेद को परमात्मा ने प्रकाशित है। वेद विद्या परमात्मा ने परमेश्वर ने प्रकाशित की है। कहते उसी परमेश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए और उसकी उपासना करके हम भी वेद विद्या को जान जाएं। हम भी तो कितनी बात हो गई। परमात्मा वेद ज्ञान वाला है, परमात्मा ने ही वेद ज्ञान को प्रकाशित किया है। हम लोगों को परमात्मा की उपासना करके उस वेद ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए, जानना चाहिए। और
क्रियाकांड का अनुष्ठान करके। वेद में जैसा लिखा हुआ है 16 संस्कार, कितने? 16 संस्कार लिखे हुए। इन 16 संस्कार को ठीक ठीक हमें वेद से जानना चाहिए और फिर उस सभी कार्य को, क्रियाकांड का मतलब कर्मकांड, इस क्रियाकांड को अर्थात 16 संस्कार का अनुष्ठान करके उसको अपने जीवन में लागू करके, धारण करके सबका हित संपादन करना चाहिए। स्वयं भी और दूसरों का भी हमें हित कर संपादन करना चाहिए, क्योंकि वेदों के विज्ञान के बिना तथा उसमें जो जो कहे हुए काम है उनके किए बिना मनुष्यों को कभी सुख नहीं हो सकता। वेद रूपी विज्ञान यदि हम नहीं जानेंगे, वेद में जैसा लिखा हुआ है वैसा नहीं करेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं तुम लोग वेद विद्या से जो सबका साक्षी ईश्वर देव है उसको सब जगह व्यापक मान के नित्य धर्म में रहो। हम आपको वेद विद्या को जानना चाहिए और वेद विद्या को जानने वाले जो सबको देखने वाला जो परमेश्वर है, साक्षी का मतलब क्या होता है? देखने वाला। परमात्मा सब कुछ जानता है, परमात्मा सबका गवाह है। साक्षी का मतलब गवाह। आप चोरी करके कुछ भी कर लेंगे, परमात्मा बहुत बड़ा साक्षी है, वो आपके किए हुए कर्म को जान जाएंगे। तो कहते हैं परमात्मा को साक्षी मानकर, परमात्मा को साक्षी जानकर, साक्षी देव ईश्वर देव है उसको हम सब जगह व्यापक मानकर, कि कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जहां परमात्मा हमारे कार्यों को नहीं देख रहा है, ऐसा जानकर नित्य धर्म में रहो, अर्थात कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करो। हमें कोई भी पाप कर्म कभी नहीं करना चाहिए और ये जानना चाहिए कि परमात्मा सब जगह है, सब समय है और परमात्मा से किसी भी कार्य को छिपाया नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से हम स्वयं भी सुखी बनेंगे और दूसरों को भी सुखी बना सकेंगे। तो आज के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।